नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल 10वें घर में। हाउस नंबर 10 शनि का पक्का घर होता है और कर्म का भी बोला गया है। इसलिए यहाँ जो मंगल ग्रह होते हैं वो शनि के प्रभाव में होते हैं। मंगल का 10वें घर में होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव उच्च के माने गए हैं। तो क्या मंगल अपने उच्च के घर में भी अशुभता देते हैं या फिर यहाँ पर हमेशा लाभ ही देते हैं? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अकेला मंगल 10वें बैठा राजा होता है बली, दूजे पापी शुक्र चंद्र सोने में होंगे कलई। 10वें घर में मंगल जब होते हैं तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में होते हैं। तो ऐसा जो जातक होता है वो अपने खानदान को तारने वाला होता है। जिस घर में भी जन्म लेता है, चाहे वो पहले गरीब ही क्यों ना हो, उसके जन्म के बाद बहुत ही अच्छे उनके हालात होने शुरू हो जाते हैं। तो और यही जो है मंगल 10वें की शुभता मानी गई है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल 10वें में होता है वो अपनी मेहनत से ही जायदाद बनाता है, खुद अपनी मेहनत से हर कुछ प्राप्त करता है और खूब तरक्की भी पाता है। 10वें वाला जो घर है वो कर्म का भी माना गया है। जैसा कर्म वैसा फल, यानी मंगल ताकत, साहस, हिम्मत वाला, और कर्म यानी शनि मजदूर। मतलब एक मजदूर अगर ताकत वाला हिम्मत वाला होता है तो वो पहाड़ को भी खोदने की साहस रखता है और बेटर रिजल्ट प्राप्त करता है अपनी मेहनत से। दोस्तों, यहाँ पर रीजन ये आपको समझना चाहिए कि जो मंगल 10 वाला व्यक्ति अगर हिम्मत साहस दिखाता है तो वो काफी हद तक सफल हो जाता है। 10वें घर में बैठा हुआ मंगल जो कि शेर है, उसकी आंखें अब शनि होगी, क्योंकि कुंडली में शनि के पक्के घर में है। यदि शनि शुभ होगा तो मंगल का भी जो फल है यहाँ पे शुभ हो जाता है। अगर मंगल को यहाँ खराब ना किया जाए तो यहाँ मंगल जो है वो चींटी के घर भगवान के जैसी पोजीशन मानी गई है। मंगल भाई भी है, यानी मंगल 10वें वाले को उसके भाई का, उसके दोस्तों का बहुत ही सपोर्ट मिलता है, चाहे वो उसके लायक हो या ना हो। अगर ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आलसी हो जाए या फिर तामसिक भोजन करने लगे या फिर शनि को खराब कर दिया जाता है तो यहाँ पर कर्म प्रधान ना बना के या फिर किसी काले जादू में या फिर टोने टोकते में लग जाता है या फिर अपना कर्म ना कर दूसरी चीजों में उनके पीछे चला जाता है, तो यहाँ पर जो शनि की खराबी के कारण माने गए हैं, जिस कारण यहाँ पर मंगल देव का जो रिजल्ट है बहुत ही नेगेटिव मिलता है और अशुभ प्रभाव मिलता है। अगर अपने चाचा के साथ बुरा व्यवहार रखते हैं या फिर गलत संगत में हो जाते हैं या फिर शराब मांस मदिरा इसका सेवन करते हैं या फिर किसी प्रकार से अपने कैरेक्टर को खराब कर लेते हैं या फिर किसी के साथ छल कपट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आपके मंगल है वो खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा जातक यहाँ पर अपने घर का सोना भी बेच देता है, तो यहाँ पर भी मंगल खराब की ही निशानियां बताई गई है। मंगल अच्छा होगा तो आप यहाँ पर एक दबंग नेता बनेंगे या फिर एक अच्छे पुलिस ऑफिसर होते हैं या फिर मेडिकल लाइन में डॉक्टर, अच्छे या अच्छी दवाइयों की नॉलेज रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। यहाँ पर आप एक अच्छे बेटर जो है सर्जन भी होते हैं। अगर यहाँ पे किसी कारणवश खराब हो जाए या फिर शनि को एक्टिव कर लिया जाए तो यहाँ पर जल्लाद जैसा इंसान हो जाता है, बहुत ही बिगड़ा हुआ ऐसा प्रॉपर्टी डीलर भी बन जाता है या फिर मार काट करने वाला व्यक्ति होता है जो कि दूसरों की चीजों को ही हड़पता है। अगर इसी टाइम शनि 4th में होगा जब मंगल 10th में हो तो व्यक्ति को यहाँ पर बदनामी मिलती है, चोरी के झूठे इल्जाम उस पर लगते हैं, जेल पुलिस का भी यहाँ पर उसको सामना करना पड़ता है। शनि और मंगल उच्च के जब होते हैं तो ये राहु बनते हैं। अगर ये ठीक हो तो एक सेना की भूमिका, सैनिक की भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। वहीं अगर अशुभ होते हैं तो एक आतंकवादी की ऐसा जातक जो है भूमिका निभाता है, यानी एक यहाँ पर खलनायक बन जाता है और एक यहाँ पर नायक बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों जो जातक होता है वो अपने लिए, लोगों के लिए कई बारी ऐसी नेगेटिविटी भी करता है जिससे कि वो एक कई बारी क्रिमिनल यहाँ तक कि डकैत तक बन जाता है।
मंगल 10 वाले टाइम पर फोर्थ में सूर्य देव होते हैं, तो यहाँ पर आंखों की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर यहाँ पर आपने अपने आंखों का अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार कानापन भी हो जाता है। अगर 10th में मंगल के साथ फोर्थ में चंद्रमा होते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है और सभी स्थानों पर ऐसे जातकों को लाभ मिलता है। इसी समय अगर शनि भी थर्ड में बैठे हों तो उसको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। 10th में मंगल के साथ फोर्थ में अगर चंद्रमा है और थर्ड में शनि की, तो अपने जो उसके पुश्ते तक बैठकर खाती है ऐसा जातक इतना धन अर्जित कर लेता है। 5वीं में चंद्रमा हो तो एक आई में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर शनि को भी एक्टिव कर लिया जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे में कई बारी जो जातक है वो काना भी हो जाता है, उसकी संभावनाएं बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर खराब हो रहे हो तो यहाँ पर आप ऐसे उपाय और परहेज कर सकते हैं कि जिनसे आपको उनकी शुभता मिले। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने आलसी नहीं बनना है। ऐसे जातकों को आलसी बिल्कुल नहीं बनना है। शराब, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। पराई स्त्रियों पर नजर नहीं रखनी है। अगला उपाय आपने करना है कि यहाँ पर आपने हनुमान जी की पूजा करनी है और अपने हाथों से ही प्रसाद बांटना है। और अगर आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे बहुत ही शुभता मिलती है। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों, अगर पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो तो मिट्टी के बर्तन में आपने शहद भरकर रखना है। अगला उपाय आपने करना है, यहाँ पर आपको हिरण की सेवा करनी है। अगर सोने का हिरण नहीं रख सकते हैं तो मिट्टी का आपने हिरण रखना है। ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है। अगला उपाय आपने करना है कि 3 धातु की आपने रिंग पहननी है। अगला उपाय, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य हो जिनमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने यहाँ पर सरकारी संस्थान जितने भी होते हैं उनके अंदर आपने 10 मुट्ठी सौंफ 10 दिन तक वहां पर दबानी है, या फिर आप लाल एनवलप में सौंफ डालकर पोस्ट जो बॉक्स है उसमें भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अपने आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे मंगल इन हाउस नंबर 11। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।